हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत टाइम से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और पिछली जो क्लास रही थी वो थी राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित, और जिसके अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे हस्तकला से संबंधित वो सभी हमने डिस्कस कर लिए थे, और वो भी आकर्षक चित्रों के साथ में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ऐसा मानिए, राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी उसके अंदर एक या फिर दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको बता देता हूँ, इसके हम 2 लेक्चर बनाएंगे। 2 लेक्चर में ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर ही होंगे। इसके अंदर आपको ये 1 या 2 नंबर आपको मैं दिला के रहूँगा भाई, क्योंकि कोई भी जो ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। वही चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की। तो एक बार सभी देख लेते हैं कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्हों के अंदर सबसे पहले राजस्थान का राज्य नृत्य की बात आती है तो वो है घूमर। राज्य खेल की हम बात करते हैं तो वो है बास्केटबॉल। राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य कवि सूर्यमल मिशन। मिशन है भाई, ये कई बार आपको कुछ जगह कुछ लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मिशन सामान्यतः ये सही होगा आपका। राज्य पुष्प की बात करते हैं तो वो रोहिड़ा हो जाएगा। राज्य पक्षी है वो गोडावन। राज्य पशु, देखिए पशु से संबंधित तथ्य आए तो 2 प्रकार से आपको याद रखनी है। अगर राज्य पशु आपको पूछे कि पालतू श्रेणी का कौन है तो वो ऊंट हो जाएगा, और राज्य पशु पूछे वन्य जीव श्रेणी का यानी कि जंगलों में रहने वाला तो वो चिंकारा हो जाएगा। और राज्य वाद्य यंत्र जो कि अंतिम है ये अलगोजा हो जाएगा, और ये आपका टोंक का फेमस है भाई, याद रख लेना ये टोंक का फेमस है। और इस अलगोजी की हम बात करें तो ये अब जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे ना तो उस समय इसकी डिटेल से बात करेंगे वहाँ पे। तो ये आपकी है भाई राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, जिसके अंतर्गत राजस्थान का नृत्य घूमर और राजस्थान का खेल जो है वो बास्केटबॉल हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। इसके अलावा हम बात करें तो राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य वृक्ष पक्षी गोडाउन हो जाएगा। राज्य पशु पालतू श्रेणी में ऊंट। राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, और राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। देखिए भाई, यहाँ पर हम बात करें एक तो आपका राज्य पशु, दोनों की बात करते हैं, राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी और राज्य पशु पालतू श्रेणी। और एक आपका यहाँ पर हम बात करते हैं ये आपका खेजड़ी। इन तीनों की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा जो जितने बच्चे हुए इन सभी को इसी लेक्चर के अंतर्गत इसी वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं तो इनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस कारण से क्या कि थोड़ा सा अलग वीडियो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य नृत्य की, और राज्य नृत्य हमारा क्या भाई घूमर है। और घूमर के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, कंप्लीट जानकारी आपको राजस्थान के लोक नृत्यों में दे चुका हूँ, क्योंकि लोक नृत्य हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है ना। लोक नृत्य हम पढ़ चुके हैं तो लोक नृत्यों में संपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य नृत्य घूमर की बात करते हैं। 1 मिनट भाई, इसको मैं थोड़ा सा राज्य नृत्य घूमर की बात करें तो इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं भाई। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है इसे। राज्य की जो लोक नृत्य हैं उनकी आत्मा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछे गए क्वेश्चन है दोनों ही। केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि यह आपका महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और पुरुष प्रधान नृत्य हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पुरुष बैठ करके सिर्फ आनंद लेते हैं। और इसकी हम डिटेल से बात कर चुके हैं भाई, लोक नृत्य पढ़े थे उस समय। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है तो याद रख लेना, मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति है वो भरंग नृत्य से मानी जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई, ये नृत्य करते कब हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। मांगलिक अवसर, मांगलिक अवसर मतलब शादी ब्याह में किया जाता है। तीज जो त्यौहार है उसके ऊपर इसका आयोजन किया जाता है। घूमर के 3 रूप होते हैं। एक आपका झुमरिया हो जाएगा, दूसरा है लूर, तीसरा है घूमर। झुमरिया जो होती है ये जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, बालिकाएं, उनके द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य जो होता है ये ग्रास या जनजाति की स्त्रियों के द्वारा जो घूमर करते हैं उसको लूर कह देते हैं। और जो सामान्य जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके द्वारा अगर सभी प्रकार की स्त्रियां अगर कोई नृत्य करती है घूमर नृत्य तो वो आपका घूमर कहलाएगा। तो यहाँ पर घूमर की हमने बात कर ली, और जो अन्य तथ्य हैं वो हमने भाई लोक नृत्य के अंतर्गत इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखिए भाई, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे राज्य गीत की बात करते हैं, और हमारा राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसे गाया किसने था तो उदयपुर की थी मांगी बाई।
उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा सबसे पहले इस गीत का गायन किया गया था। और ये मांड गायकी में गाया जाता। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस गायन शैली में गाया जाता, तो मांड गायकी में ये गीत गाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि या ख्याति किन्होंने दिलाई थी इसके लिए, तो राज्य गीत केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो वो याद रख लेना अल्लाह जिल्लाबाई। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। अल्लाह जिल्लाबाई, और ये कहाँ की रहने वाली है, बीकानेर की, और इसे राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिल्लाबाई को कहा जाता है। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेना उस्ताद अली बख्श खान, उस्ताद अली बख्श खान। मांड गायिकाओं के जो आपकी केसरिया बालम, ये जो पधारो हमारे देश, इससे संबंधित जो है मांड गायिका, इससे संबंधित कुछ कलाकार हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिल्लाबाई, स्वर्गीय गौरी देवी जो कि बीकानेर की, गौरी देवी दो हैं भाई, एक तो स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की और एक गौरी देवी पाली की है, इसको भी याद रख लेना। और मांगी बाई आपकी कहाँ की रहने वाली है, उदयपुर की। तो इस प्रकार से हमारा राज्य गीत जो केसरिया बालम पधारो ने हमारे देश, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। इसकी यहाँ पर हमने डिटेल से बात कर ली है। सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था, जो कि उदयपुर की रहने वाली थी। मांड गायकी में गाया जाता है ये, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकना, मांड गायकी में गाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि वो अल्लाह जिल्लाबाई ने दिवाई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई यहाँ पर, अल्लाह जिल्लाबाई से, ठीक है ना। राजस्थान के मरु कोकिला कहते हैं। और जब हम राज्य गीत पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे और डिटेल से इसकी हम बात करेंगे। जो अन्य कलाकार हैं ये भी कई बार पूछ ले जाते हैं भाई। इसके बाद में हम राज्य खेल की बात करते हैं भाई। राज्य का खेल कौन सा, तो बास्केटबॉल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1948 में दिया गया था। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है भाई, ये अजमेर में है बास्केटबॉल अकादमी, ठीक है ना। पूछ ले आपसे कि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है, तो ये आपकी जयपुर के अंदर। कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, तो एक टीम की हम बात करते हैं तो एक टीम में 5 खिलाड़ी टोटल होते हैं भाई। तो राज्य खेल बास्केटबॉल हो गया, और राज्य खेल का दर्जा 1948 में, और बास्केटबॉल अकादमी आपसे पूछे तो वो जैसलमेर हो जाएगी, महिला जयपुर की हो जाएगी। और कुल खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो वो 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका राज्य खेल बास्केटबॉल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं राज्य कवि की बात करते हैं, और राज्य कवि कौन है भाई, सूर्यमल मिशन है, याद रख लेना, ये आपका मिशन ही लिखा हुआ है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो ये पूछ लिया जाता है 19 अक्टूबर 1815 को इनका जन्म हुआ था। 19 अक्टूबर 1815 को हरना गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था चंडीदान और माताजी का नाम था भवानी बाई, ये याद रख लेना, कई बार पूछ ले जाते हैं भाई। और बूंदी के महाराजा विष्णु सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यमल मिशन को कविराज की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो बूंदी के महाराजा विष्णु सिंह के द्वारा दी गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए इनकी रचनाओं से पूछे गए हैं, जैसे कि वंश भास्कर है, वीर सतसई, धातु रूपावती, बलवंत विलास, रामर जाट, हरदेव छंदो मयूख और सती रासो, ये इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। और याद रख लेना भाई, इनके ऊपर देखिए टिकट जारी की गई थी, डाक टिकट 1990 के अंदर, ये भी याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका सूर्यमल मिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई। क्या क्या याद रखना सूर्यमल मिशन से, एक तो रचनाएं याद रखनी है, और साथ में ये जो उपाधि दी गई थी इनको कविराज की, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। अब हम राज्य पुष्प की बात कर लेते हैं, और राज्य पुष्प हमारा कौन सा भाई, रोहिड़ा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाता है भाई सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है। ये देख सकते हैं भाई, रोहिड़े का पेड़ है जो है, और ये इनके फ्लोर होते हैं, जो हमारा राज्य पुष्प है राजस्थान का। राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा दिया गया था, 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम ये पूछा गया भाई, वैज्ञानिक नाम पूछा गया टिकोमेला अंडुलेटा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम भी है भाई, जैसे कि इसे मरुशोभा कहते हैं, राजस्थान का सांगवान इसे कहा जाता है, मारवाड़ का टीक कहते हैं, और मुख्य रूप से जोधपुर में इनके जो पुष्प होते हैं उन्हें मारवाड़ का टीक कहा जाता है, इसे मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है, याद रख लेना भाई। पुष्प का रंग आपसे पूछे तो पुष्प का रंग हो जाएगा गहरा, केसरिया, हिरमिच, पीला, ये सभी एक साथ ही याद रख लेना भाई। गहरा, केसरिया, हिरमिच, पीला मिक्स कलर होता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, गहरा, केसरिया, हिरमिच, पीला रंग होता है इनके पुष्प के रंग की हम बात करें। क्वेश्चन बनता भी पुष्प खिलते कब हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मार्च अप्रैल में इनके पुष्प खिलते हैं। और जरवील नामक, ये भाई यहाँ पे मैंने ना नहीं लगाया था, तो याद रख लेना, जरवील नामक एक रेगिस्तानी चूहा होता है जो इस जो हमारा राज्य पुष्प होता है रोहिड़ा, इसको नुकसान पहुंचाता है भाई। तो इस प्रकार से राज्य पुष्प रोहिड़े की हमने यहाँ पर बात कर ली।
पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा आपसे पूछा जा सकता है। उपनाम मरुशोभा राजस्थान का सांगवान, और यहाँ पर मारवाड़ का टीक भी इसे कहते हैं भाई, ये भी याद रख लेना। और पुष्प का रंग गहरा केसरी हरी मिर्च पीला, ये नहीं पूछा गया अभी तक, तो लेकिन ये जरूर याद रख लेना, पुष्प जो खिलते हैं वो मार्च अप्रैल में खिलते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है। आगे रोइडे के बाद में हम बात करते हैं राज्य पुष्प के बाद में हम बात करते हैं राज्य पक्षी गोडावन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गोडावन के बारे में आप देख सकते हैं भाई, ये है गोडावन, जो मुख्य रूप से सेवन घास के अंदर सामान्यतः देखने को मिलता है। तो देखिए भाई, इसके बारे में बात करते हैं। राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इन वैज्ञानिक नाम, इनका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना भाई, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, ये पता नहीं कितनी बार पूछा गया है भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडावन को कहते हैं। और 2011 के अंदर IUCN जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है, जिसके द्वारा जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है ना, जिनको खतरा होता है, उनके लिए एक बुक निकालती है, रेड डाटा बुक, जिसमें उन जातियों का विवरण मिलता है भाई। तो 2011 में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गोडावन, इसको इसमें शामिल किया गया था 2011 के अंदर संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत। यह आपका क्वेश्चन पूछा भी गया भाई। गोडावन प्रजनन स्थल आपसे पूछे तो वो जोधपुर जंतुआलय हो जाएगा। गोडावन प्रजनन स्थल जोधपुर जंतुआलय। ठीक है ना। प्रजनन काल पूछे तो ये अक्टूबर से नवंबर होता है इनका प्रजनन काल गोडावन का। गोडावन संरक्षण के लिए पूछे तो गोडाउन संरक्षण के लिए जैसलमेर याद रख लेना भाई। जैसलमेर में गोडाउन संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड, ये याद रख लेना भाई। ये प्रारंभ किया गया, कब किया गया? तो ये 5 जून 2013 को राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और 5 जून को आप सभी को पता है पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और भारत में ये प्रोजेक्ट चालू करने वाला पहला राज्य है भाई राजस्थान। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की। एक बार देखिए, यहाँ पर एक बार एक एक चीज़ें दोबारा से बता देता हूँ भाई। 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स आप याद रख लेना। रेड डाटा बुक में 2011 में इसे शामिल किया गया था। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये जरूर याद रख लेना भाई। और गोडाउन की प्रजनन स्थली पूछे तो जोधपुर हो जाएगा जंतुआलय। इसके अलावा प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर। और संरक्षण कार्यक्रम में ये पूछा गया भाई प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड, जो 5 जून 2013 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। अब और हम बात कर लेते हैं भाई, ऊपरी हिस्सा जो होता है इसका ऊपरी भाग, ये नीले नीले रंग का होता है, ये वाला, ये ऊपरी भाग नीले रंग का होता है। इसकी ऊंचाई पूछे तो लगभग 4 फीट इसकी ऊंचाई होती है भाई। इनका प्रिय भोजन आपसे पूछ ले तो आप बता देना भाई, मूंगफली और तारा मीरा इनका प्रिय भोजन होता है। स्थानीय नाम भाई, अलग अलग नामों से हमारे राजस्थान में इसको जाना जाता है। इसको सोन चिड़ी कह देते हैं, शर्मिला पक्षी इसे कहा जाता है, सारंग इसे कहते हैं, हुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर, गुदन मेर नाम से इन्हें जाना जाता है। और विशेष आपसे पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता, तो मालगोरड़ी के नाम से जाना जाता है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं भाई ये जो गोडाउन है ये, तो याद रख लेना सोरसन 12 में सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं। सोकलिया जो कि अजमेर में पड़ता है, यहाँ पर भी आपको गोडाउन की प्रजातियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। और मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है, वहाँ पर भी आपको गोडाउन पक्षी है वो देखने को मिलता है। और इस पक्षी से संबंधित 1980 में जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था गोडाउन पक्षी के संरक्षण के लिए। तो यह आपके गोडाउन के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। राज्य पक्षी गोडाउन, तो ऊपरी भाग नीला होता है, 4 फीट होती है। मूंगफली तारा मीला प्रिय भोजन होता है। और सोन चिड़ी इसे हम कहते हैं, सारंग इसे कहा जाता है, और तुकद्दर इसे कहते हैं भाई। और इसके अलावा हम बात करें तो शर्मिला पक्षी इसे कह देते हैं, बड़ा तिलोर कहते हैं, माल गोरड़ी कहा जाता है। और सोरसन, सोकलिया और मरु उद्यान ये इनके अधिक संख्या में पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ है 1980 के अंदर। तो इस प्रकार से यह आपका जो गोडाउन पक्षी है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपके भाई 2 बच गए हैं, ठीक है ना। एक तो आपका मुख्य रूप से हम बात करें खेजड़ी आपका रह गया है, ठीक है ना, खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है। और एक आपका राज्य पशु के अंदर आपको 2 पढ़ने हैं, लेकिन वो हम माने तो 3 टॉपिक आपके रह गए हैं इसके अंदर, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। छोटी छोटी क्लास के अंदर पढ़ लेंगे भाई, जिसके अंदर ज़्यादा पढ़ने का मज़ा भी आएगा, समय भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।